हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 28 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में नाफेड के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये बने हैं श्रीनिवास कुलकर्णी। और नाफेड यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड बना था 1958 में। और 1958 में ही बना था नासा, और 1958 में ही बना था भारत का DRDO। और नाफेड का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और एक होता है इफको यानी कि इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इफको बना था 1967 में। और GDP पर कैपिटा के हिसाब से इफको दुनिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है। हाल ही में यूके विमेंस एम्पावरमेंट अवार्ड 2024 किसको दिया गया? तो ये दिया गया 18 वर्ष की आरती को। ये एक ई रिक्शा ड्राइवर हैं और इनका संबंध है उत्तर प्रदेश से। हाल ही में हुए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 17 पदक जीते, जिसमें से 6 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 6 है ब्रॉन्ज। और इस चैंपियनशिप में पहले नंबर पे रहा चाइना, दूसरे पे रहा ब्राजील। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इनका नाम है अनासुया सेनगुप्ता। कांस ये एक जगह है, एक शहर है फ्रांस में। कांस फिल्म फेस्टिवल का पहले नाम होता था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है अनासुया सेनगुप्ता। और इनकी मूवी का नाम था द सेमलेस। इनको किस मूवी के लिए यह पुरस्कार मिला है? तो मूवी का भी नाम याद रखना, द सेमलेस। हाल ही में अला माय हेलिना किस कंट्री के नए पीएम बने? तो ये बने हैं चाड कंट्री के। चाड कंट्री ये एक अफ्रीकन कंट्री है। यहां पर मुद्रा चलती है फ्रैंक और इसकी कैपिटल है एनडजामेना। और ये जो नाम है इस कंट्री का चाड, ये एक झील के नाम पर रखा गया है। हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। तो यह सम्मान प्राप्त किया है भारत के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे ने। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है केरला की। और तिरुवनंतपुरम को बोला जाता है एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। यह बोला था पहली बार महात्मा गांधी जी ने। और भारत का जो विमानपत्तन प्राधिकरण है यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यह बना था 1995 में, 1 अप्रैल 1995 को। और अभी इसके चेयरमैन है संजीव कुमार। हाल ही में अफ्रीका दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं 25 मई को, क्योंकि 25 मई 1963 को बना था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा में। एडिस अबाबा कैपिटल है इथियोपिया की। हाल ही में किस चक्रवात ने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के समुद्री तट पर दस्तक दी? तो चक्रवात का नाम है रेमाल। और ये एक अरबिक शब्द है। इसका मतलब होता है हिंदी में रेत। और ये नाम दिया है ओमान कंट्री ने। हाल ही में डीडी किसान ने किस एआई एंकर को लॉन्च किया? तो एआई एंकर्स का नाम है, एक का नाम है एआई कृषि, एक का नाम है एआई भूमि। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं शाहिद अफरीदी। इनका संबंध है पाकिस्तान से। और ये आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के चौथे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पहले बने थे उसेन बोल्ट, फिर बने थे युवराज सिंह और फिर बने थे क्रिस गेल। और इस साल आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पुरुषों वाला होगा, यानी कि मेंस होगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। और विमेंस वाला होगा कहां पर? बांग्लादेश में। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल
जो बना था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और अभी इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले का संबंध है न्यूजीलैंड से। और आईसीसी के जो अंपायर्स होते हैं उनका एक इलीट पैनल होता है। इस इलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर बने हैं सरफुदौला इब्ने। तो आंसर है इसका शाहिद अफरीदी। हाल ही में किस कंपनी ने $350 मिलियन फ्लिपकार्ट में निवेश किए? तो ये किए हैं गूगल कंपनी ने। जो ये फ्लिपकार्ट है इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, यानी कि इसकी मालिक है वॉलमार्ट कंपनी। वॉलमार्ट ये एक अमेरिकन कंपनी है। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा था 2018 में और ये फ्लिपकार्ट कंपनी बनी थी 2007 में। इसको बनाया था सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और बात करें अगर गूगल की, तो गूगल बना था 1998 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। और गूगल के अभी सीईओ कौन है? तो वो है सुंदर पिचई, भारतीय मूल के सुंदर पिचई। और बात करें अगर मेटा की, तो मेटा बना था 2004 में। इसके फाउंडर थे मार्क जुकरबर्ग। और बात करें अगर माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी थी 1975 में। इसके फाउंडर थे बिल गेट्स और पॉल एलन। बात करें अमेज़न की, तो अमेज़न कंपनी बनी थी 1994 में। इसके फाउंडर थे जेफ बेजोस। तो आंसर है इसका गूगल। हाल ही में आईपीएल 2024 किसने जीता? तो यह जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल में सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। और आईपीएल 2024 ये आईपीएल का 17वां संस्करण था। पहला संस्करण हुआ था 2008 में जीता था इसको राजस्थान रॉयल्स ने, ये भी याद रखना। और इस आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट किसने ली? तो वो ली हर्षल पटेल ने। जिसको सबसे ज्यादा विकेट मिलती हैं उसको मिलती है पर्पल कैप, और जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको मिलती है ऑरेंज कैप। इस साल ऑरेंज कैप मिली है विराट कोहली को। विराट कोहली ने इस संस्करण में 741 रन बनाए और हर्षल पटेल ने टोटल 24 विकेट ली। तो आईपीएल 2024 को जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल को तीसरी बार जीता। हाल ही में हुई वन्य जीव जनगणना से पता चला कि किस राष्ट्रीय उद्यान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की संख्या में वृद्धि हुई? तो यह हुई है डेजर्ट नेशनल पार्क में, जो है जैसलमेर है राजस्थान में। और राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। एक है सरिस्का नेशनल पार्क, दूसरा है केवलदेव, एक है रणथंबोर, एक है मुकुंदरा हिल्स और 5वां है ये डेजर्ट नेशनल पार्क। और भारत में टोटल कितने हैं? भारत में टोटल 106 नेशनल पार्क हैं। और रामसर साइट कितनी है? तो वो है 80। तो अभी वन्य जीव जनगणना से पता चला है कि डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की संख्या में वृद्धि हुई है। कितनी है इनकी संख्या? अभी इनकी संख्या है 2024 में 64। और इनसे पहले ये जनगणना हुई थी 2022 में, इनकी संख्या थी 42। ये 42 से बढ़कर हो गई है 64। और ये जो वन्य जीव जनगणना होती है इसका मेथड कौन सा होता है? मेथड का भी नाम याद रखना, वाटर होल होता है कि कोई वाटर सोर्स है उस पर जो जीव जंतु आते हैं उनकी जनगणना करना। इस मेथड से जनगणना करना बहुत आसान हो जाता है। और ये करता कौन है? तो वो करता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो बना था 1982 में, 1982 में। ये कहां पर है? ये है देहरादून में। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था? ये आया था 1972 में, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर। यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की संख्या बढ़कर हो गई है 64। और अभी थोड़े दिन पहले
स्नो लेपर्ड्स की भी गिनती हुई थी। भारत में टोटल 718 स्नो लेपर्ड्स हैं और टाइगर कितने हैं तो वो हैं 3167। और अभी गंगा डॉल्फिन कितनी है तो वो है 4000। और गंगा डॉल्फिन भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। हाल ही में कौन माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी? यहां पे बात हो रही है उम्रदराज की। अगर आपसे पूछे युवा, भारत की सबसे युवा महिला कौन बनी तो वो बनी है काम्या। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। इनका संबंध है झारखंड से। बट यहां पे पूछा गया है कि सबसे उम्रदराज महिला, तो इनका नाम है ज्योति रात्रे का संबंध है मध्य प्रदेश से। इन्होंने 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और एक नाम याद रखना आपको, सिरबाज खान का संबंध है पाकिस्तान से और ये एक महिला हैं और इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है तो वो है 8848.86 मीटर, मान सकते हैं 8849 मीटर। और इसको पहली बार फतेह किया गया था 1953 में 2 लोगों द्वारा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे द्वारा। और अभी थोड़े दिन पहले कीमा शेरपा का नाम नहीं भूलना है, इनका संबंध है नेपाल से। इन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और भारत में माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कहां पर है ये है सिक्किम में और इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। तो आंसर इसका ज्योति रात्रे। हाल ही में आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार साल 2024 में हमारा शुद्ध एफडीआई यानी कि प्योर एफडीआई कितने प्रतिशत घटा तो यह घटा है 62% एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और बात करें अगर आरबीआई की तो आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को, 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और अभी इसके 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और पहले कौन से थे तो पहले थे ओसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय कौन से थे तो वो थे सी डी देशमुख। और अभी थोड़े दिन पहले आरबीआई ने फिस्कल ईयर 2024-25 के लिए भारत की ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की है 7%। यहां पे बात हो रही है ग्रोथ रेट की। और अगर आपसे पूछे इन्फ्लेशन रेट तो आरबीआई ने भारत की इन्फ्लेशन रेट फिस्कल ईयर 2024-25 के लिए प्रिडिक्ट की है 4.5%। तो आंसर इसका 62%। साल 2023-24 में कौन सा राज्य ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में शीर्ष पे रहा तो यह रहा है उत्तर प्रदेश। ट्रांसमिशन यानी कि बिजली की बात हो रही है यहां पर। और हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं वो कौन है तो वो है आरके सिंह, राजकुमार सिंह। और जो भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी है ये कब बनी थी? ये बनी थी 1951 में, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका उत्तर प्रदेश। साल 2024 में भारत की तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? यूनिकॉर्न यानी कि जिस भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो जाती है उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। $1 बिलियन यानी कि 8300 करोड़ रुपए। तो इस साल की तीसरी यूनिकॉर्न कंपनी बनी है भारत की पोर्टर एक लॉजिस्टिक कंपनी है। इस साल की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी क्रूत्रिम एक एआई स्टार्टअप था। इसको लॉन्च किया था ओला कैब और ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने। और इसके अलावा परफ्यूज एक फिनटेक कंपनी है, फिनटेक स्टार्टअप है जो भारत का दूसरा यूनिकॉर्न बना था इस साल। अभी तक भारत में 107 स्टार्टअप यूनिकॉर्न कंपनी बन चुके हैं। पहला कौन सा था? पहले का भी नाम याद रखना, इनमोबी। हाल ही में विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया जाता है 25 मई को। और ये जो थायराइड ग्लैंड होती है ये होती है गर्दन में। और ये हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है,
एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा होता है थायराइड ग्लैंड, और ये ग्लैंड कैल्सिटोनिन और थायरोक्सिन जैसे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है। तो आंसर है इसका 25 मई, और 25 मई को ही इस साल पहली बार मनाया गया था वर्ल्ड फुटबॉल डे। इस साल पहली बार मनाया गया ये, और इसके अलावा 25 मई को मनाया जाता है अफ्रीकन डे। अफ्रीकन डे क्योंकि 25 मई 1963 को बना था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो वो एडिस अबाबा में। एडिस अबाबा कैपिटल है इथियोपिया की। तो आंसर है इसका 25 मई। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।